अस्सलामुअलैकुम एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल। हमें शाहजेब वहीद ने अगेन ज्वाइन किया है हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। लास्ट टाइम उन्होंने हमें कंप्लीट एडमिशंस के बारे में बताया था, उसके प्रोसेस के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, वीजा प्रोसेस के बारे में एंड लाइफ इन फिनलैंड के बारे में भी उन्होंने हमें काफी डिटेल में हमें बताई थी चीजें। आज वो हमें एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि जब हम बैचलर पे अप्लाई कर रहे होते हैं तब एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उसके बारे में वो हमें क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन शेयर करेंगे। वो एग्जैक्ट एग्जाम नहीं होगा और हम इसके डिटेल भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच, आपने फिर से टाइम निकाला और स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए आप वंस अगेन आई हैं। हम लोग की स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे मैं शुरू करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम है क्या, व्हाट इज फिनिश एंट्रेंस एग्जाम? फिनिश एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं बैचलर्स के लिए, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह अगर पाकिस्तान में भी बात करें तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो उसी तरह फिनलैंड के लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो यूनिवर्सिटी लेती है। उसकी बेस के ऊपर आपका एडमिशन ग्रांट करती है। तो उस वो बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम कहलाता है। अच्छा, मैं बैचलर के लिए और मास्टर के लिए दोनों के लिए देना होगा मैं ये एंट्रेंस एग्जाम? नहीं, बैचलर्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। मास्टर्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। मास्टर्स के अंदर मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको प्री असाइनमेंट्स देती हैं, वो अपनी असाइनमेंट्स इनकी पास करनी होती हैं। और बहुत बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं। तो उसमें भी होता है लेकिन लिमिटेड हो जाता है। उसके अंदर आपको ज़्यादा जो मेजोरिटी है वो असाइनमेंट्स बेस होती हैं। ओके, अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें? किस चीज से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली दो टाइप्स की हैं। पहली तो दो टाइप्स की इंटेक्स हैं, एक जॉइंट एप्लीकेशन होती है और एक सेपरेट एप्लीकेशन। जो जॉइंट एप्लीकेशन आती है उसके अंदर तीन बेसिकली पार्ट्स होते हैं एग्जाम के। एक के अंदर जो पहला पार्ट होता है वो आपका रिटर्न होता है। उसके अंदर तीन टाइप्स के एग्जाम होते हैं। एक आपका रीजनिंग स्किल का एग्जाम होता है, एक इंग्लिश स्किल्स होती है और एक मैथमेटिक्स स्किल्स होती हैं। और इसके अलावा बाद में ग्रुप डिस्कशन होती है। बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ये जॉइंट एप्लीकेशन है। तो जब रिटन पार्ट के अंदर ये तीन चीजें आती है, रीजनिंग स्किल, इंग्लिश स्किल और मैथमेटिक्स स्किल, इनको क्लियर करते हैं और ये पास होता है तो फिर आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन पास होता है तो फिर आपको वो एक आपका टोटल नंबर्स आपके बनते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल कोई 60 के ऊपर उनका लास्ट मेरिट खत्म हुआ है, आपके 62 है, तो जिसका लास्ट खत्म हो रहा है तो वो आपको एडमिशन ऑफर कर देगी। लेकिन अगर किसी का इससे ज्यादा है, किसी का 80 है, आपके 62 है, तो वो आपको ऑफर नहीं करती। तो इस तरीके से बेसिक जॉइंट एप्लीकेशन होती है। दूसरी होती है सेपरेट एप्लीकेशन। सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर रीजनिंग स्किल नहीं होती, मैथमेटिक्स के सिर्फ 10 एमसीक्यूज होते हैं। और सॉरी, सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर मैथमेटिक्स के 40 एमसीक्यूज होते हैं और एक ऐसे होता है। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन उसके अंदर ये होता है। जॉइंट एप्लीकेशन है, इसके अंदर 10 एमसीक्यूज मैथ के होंगे, 20 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के ऊपर होंगे, 10 आपके लॉजिकल के ऊपर होंगे। तो ये उसका टोटल डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाता है। इसकी हम्म। ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको उसके ऊपर मिल जाएगी usinfo.fi के ऊपर। ये वेबसाइट अच्छा। है, उसके ऊपर एग्जाम के अपडेट्स होते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट अपडेट। अच्छा, ये कब कब होती है, इसकी कोई डेट होती है इस टेस्ट की? जो जॉइंट एप्लीकेशन है उसकी जनवरी के अंदर आप अप्लाई करेंगे जब, तो इसका एग्जाम फेब के एंड के अंदर होगा। फेब के एंड नहीं तो मार्च के शुरू के अंदर। और उसकी डेट्स जो भी होगी अनाउंस कर देंगे वो, तो आपको ईमेल भी आ जाएगी और उसकी डेट्स वैसे भी मेंशन कर देंगे। और इसके ऊपर अपडेट भी हो जाएगा यूएस इन्फो के ऊपर। जो सेपरेट एप्लीकेशन होती है, सेपरेट एप्लीकेशन क्योंकि एडिशनल होती है, वो यूनिवर्सिटी की अपनी चॉइस होती है। तो वो हम्म। कुछ यूनिवर्सिटीज विद इन 2 वीक्स ले लेती है, कोई विद इन 1 वीक ले लेती है। और एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो ऑलमोस्ट मंथ के बाद लेती है। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है फिर। ओके, मतलब कि जब हम अप्लाई करके सब डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं उसके बाद हमारा ये एंट्रेंस एग्जाम वाला स्टार्ट होता है एंड देन जी आफ्टर दैट हमें एडमिशन ग्रांट होता है अगर हम इसमें पास आउट हो जाते हैं। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये सभी यूनिवर्सिटी का एक ही एग्जाम होता है, मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम सेम ही होता है? लाइक जैसे कि जब हम जॉइंट एप्लीकेशन सेंड करते हैं उसमें अगर हम 3 to 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं तो वो 6 की 6 यूनिवर्सिटीज जो होंगी एक ही हमसे एग्जाम लेंगी एंट्रेंस एग्जाम? जी, इसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। जॉइंट एप्लीकेशन में जब आपने अप्लाई करना है, आपके पास ऑप्शन होती है मैक्सिमम 6 यूनिवर्सिटीज के अंदर और 6 प्रोग्राम्स के अंदर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ प्रोग्राम के ऊपर चीज़ वेरी करेगी। और सेकंड चीज़ आपने फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी होती है।
6 यूनिवर्सिटीज आप जैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर आपने जो यूनिवर्सिटी रखी होगी, पहले आपका एग्जाम वो देखेगी। एग्जाम आपका एक ही होगा, एक ही दफा एक ही गो के अंदर आपने एग्जाम देना है। उसी एग्जाम को 6 यूनिवर्सिटीज चेक करेंगी। नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी होगी वो पहले चेक करेगी। फॉर एग्जाम्पल उनका मेरिट क्लोज हो रहा है 90 के ऊपर, आपके 80% नंबर है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगी। फिर आपका एग्जाम सेकंड के पास जाएगा, सेकंड का 85 पे क्लोज हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो भी आपको रिजेक्ट करेगी, तो थर्ड के पास जाएगा। थर्ड 80 पे सिलेक्ट कर रहा है, तो थर्ड आपको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आपके पास चॉइस होगी, आप उस यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसमें जाएंगे, अगर आप उनको नहीं एक्सेप्ट करते तो थर्ड वाला फोर्थ को पास कर देगा। तो टोटल 6 यूनिवर्सिटीज आपको इस तरह अपनी लिस्ट के अंदर चेक करती है। और जो एग्जाम है ये भी वेरी करता है। ये जो मैंने आपको एग्जाम के अंदर 3 पोर्शंस बताए हैं, ये बेसिकली बीबी के लिए हैं। अब इंटरनेशनल बिजनेस हो जाए, स्पोर्ट्स हो जाए, तो ये बेसिक उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग के अंदर क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएगा, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है। उस स्किल का मुझे नाम अभी याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा एक स्किल होती है। वो आपको ने बेसिकली इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यूएस info.fi के ऊपर मिल जाएगी। तो इंजीनियरिंग का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 15 मिनट उसके ज्यादा होंगे एग्जाम के, बाकी सेम होगा एग्जाम, बाकी 15 मिनट का एक एक्स्ट्रा पोर्शन होगा। और बाकी अगर आप किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करें, जिस तरह फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन ही डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि उनका रेलिवेंस ही नहीं है इसके साथ, मैथमेटिक्स के साथ, तो वो मैथमेटिक्स नहीं देंगे। तो इस तरीके से बेसिक चीजें वेरी आउट करती हैं फिर। ओके, उसमें कोई एथिकल स्किल क्या एडवांस मैथमेटिकल स्किल्स तो नहीं आती इंजीनियरिंग के अंदर? एथिकल स्किल्स बेसिक आ सकती हैं उसके अंदर। अगर इसके ब्रांचेस के अंदर अगर आप सोशल साइंसेज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एथिकल हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर क्योंकि इसकी रेलिवेंसी नहीं है तो उसके अंदर हो सकता है ना हो। तो ये बेसिक प्रोग्राम टू प्रोग्राम भी चीजें वेरी करेंगी। जिस ओके। तरह फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो डॉक्टर तो मैथ्स का क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा, तो उसका हम्म। मैथमेटिक्स नहीं आएगा क्वेश्चन, उसका मैथ्स को उसके डॉक्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनके वो आएंगे। ओके, अच्छा, जो आपने हमें क्वेश्चन शेयर किया ये इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड सैंपल क्वेश्चंस है। जी। ठीक है, और अभी ये आप बेसिकली बीबीए के अंदर जी। सारों को ही आएंगे, सिर्फ ओके। इंटरनेशनल बिजनेस को ही नहीं, ई स्पोर्ट्स को भी ये आएगा, और टूरिज्म को भी यही आएंगे, और जिसने इसके लिए अप्लाई किया है ई स्पोर्ट्स के लिए, तो उनको भी बेसिकली यही आएंगे। ओके, तो फिर इसके बाद अब ये जो क्वेश्चन है आप ये भी मैं इसको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। आप ये हमें ड्राइव में भी शेयर कर देंगे ताकि हम स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर कर दें। ओके, मैं इसको गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दूंगा, दोनों एग्जाम्स को 2 फोल्डर्स बना दूंगा मैं, और एक जॉइंट एप्लीकेशन का होगा और सेकंड सेपरेट एप्लीकेशन का। तो जॉइंट अ, एप्लीकेशन के अंदर क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं वो भी शेयर आउट कर दूंगा। सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। ये भी हम्म, एक चीज मैं बता दूं, जॉइंट एप्लीकेशन के अंदर सीट ज्यादा होती हैं, क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल होंगे। फिर सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर क्वेश्चंस आसान होंगे लेकिन सीट्स बहुत कम होंगी, तो वो कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है उसमें। ओके, अच्छा, आप इसमें आप हमें ग्रुप इंटरव्यू के बारे में बताएंगे? जैसे एंट्रेंस एग्जाम में हमारा जो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये जो टेस्ट होता है एग्जाम, ये हम क्लियर करते हैं, उसके बाद अभी आपने बताया कि दूसरा पोर्शन जो होता है वो ग्रुप इंटरव्यू होता है, उसके बारे में आप हमें जी, बताएंगे सर? ग्रुप इंटरव्यू बेसिकली आपके साथ आप टोटल 4 स्टूडेंट्स होते हैं, टोटल 4 स्टूडेंट इंक्लूडिंग आप, और आपके अलावा एक टीचर होता है, एक या 2 टीचर मैक्सिमम हो सकते हैं, एक एक टमास्टर होता है। तो ये टोटल 15 मिनट का आपका टाइम होता है, 15 मिनट टोटल ग्रुप डिस्कशन आपकी चलती है। टाइम आपको बेसिकली ये 30 मिनट का देते हैं, लेकिन जो डिस्कशन होती है वो 15 मिनट की ही होती है। तो इनिशियली जब जैसे कि ज्वाइन होता है आपका, तो साथ ही आपको एक यूनिवर्सिटी वाले तो पहले आपको एक ब्रेकआउट रूम में लेके जाते हैं, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, एक आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, बेसिकली वो आपको वेरिफिकेशन करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो कौन एग्जाम दे रहा है, आपके बिहाफ पे कोई और तो नहीं दे रहा। तो पासपोर्ट आपके पास होना मस्ट है, अपने पासपोर्ट शो कराना, उसके ऊपर नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीजें वेरीफाई करते हैं। तो वो वेरीफाई हो जाता है और ये सारों को बेसिकली ब्रेकआउट रूम में लेके जाते हैं, 1 मिनट लगता है और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं होता, जस्ट नाम और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे और कुछ नहीं उसमें होगा। उसके बाद आपको एक रूम में बिठा देंगे, उसके बाद एक टॉपिक दे देंगे, यूनिवर्सिटी वाले जो टीचर होंगे वो आपको एक टॉपिक दे देंगे। उस टॉपिक के ऊपर आपने जो आपके साथ टोटल 3 स्टूडेंट और होंगे आपके अलावा, आपने आपस में 15 मिनट उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है। तो उन्होंने बेसिक आपकी स्किल्स देखनी है इंग्लिश की, आप कितनी इंग्लिश बोल सकती हैं, कितनी समझती हैं, और कैसे बातचीत करती हैं, कितने यानी कि आप फ्लुएंट हैं। तो इसको पास करने का इजीएस्ट हल ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग बातचीट करें। थोड़ी बहुत बातचीत अगर बाहर हो जाए टॉपिक से कोई इशू नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि अगर रेलिवेंट हो तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत आउटसाइड हो जाए तो ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मीन्स थोड़ा बहुत ही।
तो वो हो सकता है, लेकिन बेसिक उन्होंने आपके ओपिनियंस देखने हैं, आप किस तरह ओपिनियन अपना लेके आती हैं, किस तरह बात को आप उसको जस्टिफाई करते हैं, बेसिक आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी चेक कर रहे होते हैं उसके ऊपर। ओके, अच्छा अभी अजान हो रही है, बस अजान हो जाए फिर हम उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन शेयर कर देती है और आपसे क्लास क्वेश्चन हमें पूछ लेंगे सर। ठीक है अजान, अच्छा मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहूंगी, रेलिवेंट नहीं है अभी, जैसे कि अभी अजान हो रही थी ना, तो अगर आप में से कितने भी लोग हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अजान हो रही हो, आप लोग सारे काम छोड़ के सबसे पहले अजान सुन के उसका आप जवाब दिया करें, क्योंकि ये हमारे लिए बेसिकली चीजें तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी ये स्टडी होगी, बाहर जाना, ये सब ये तो हमारी लाइफ में चलता रहेगा जब तक हम लोग जिंदा है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं ड्यूरिंग वीडियो कट भी कर सकती हूँ ये पोर्शन, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी, ताकि आप लोग भी जो जो लोग सुने अगर वो इस चीज को पूरा कर सके तो मुझे भी साथ सवाब मिलेगा। अच्छा सर, इसके साथ अगर कोई और चीज आप शेयर करना चाहें ताकि मैं सैंपल क्वेश्चन शेयर करने से पहले वो चीज हम खत्म कर सके, कोई और चीज जो आप शेयर करना चाहें रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जाम। एक चीज़ है सेट और आइल्स, इसके ऊपर लोग कभी भी कंफ्यूज होते हैं। अगर आप सेट देते हैं तो सेट की एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, उसके ऊपर कंफर्म नहीं होता है कि आपने सेट दिया है तो आपका 100% एक्सेप्ट हो जाएगा। सेट की बेसिस के ऊपर भी आप एग्जाम कर सकते हैं और आइल्स की बेसिस के ऊपर भी आप ग्रुप डिस्कशन एग्जाम कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ होती है, सेट अगर आपने क्लियर की है और उसकी फॉर एग्जाम्पल 10 सीट्स हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है कि 10 सीट्स होती हैं, टोटल अगर 40 सीट्स हैं तो 10 सीट्स सेट के लिए रिजर्व की जा सकती हैं। तो कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कम होने के ज़्यादा चांस है, मैक्सिमम 10 से ऊपर नहीं जाती। तो अब 10 स्टूडेंट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर, 10 फॉर एग्जांपल 12-13 स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं सेट की बेसिस पे, तो वो ज़्यादा उस स्टूडेंट को प्रेफर करेंगे जिसके एग्जाम के अंदर नंबर ज़्यादा है, तो उसको प्रेफर और ज़्यादा करेंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके जस्ट सेट के अंदर आपके पूरे नंबर हैं तो आपका कंफर्म होगा। आपके पास एक एज होगी कि आपने सेट भी दिया हुआ है, तो उसकी बेसिस के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप वो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम भी अटेम्प्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको चेक कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगी, तो आप दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो चांसेस होंगे, तो आप 200% अपना दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ें कर लें ज़्यादा बेटर है। सेट नहीं करते कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम पे जा सकते हैं। सेट कंपैरेटिवली मुश्किल है कंपेयर टू इनके एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आप जस्ट एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करें तो भी ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट समझता है कि वो बहुत ब्रिलियंट है, कोई पास कर सकता है, तो सेट को दे दे, तो उसमें अच्छे नंबर आ गए तो उसके बाद ज़्यादा चांस हो जाएगा। दूसरी चीज़ आइल्स के ऊपर होती है, बहुत से लोग आइल्स को कंफ्यूज करते हैं। अगर आप आइल्स देते हैं तो आप ग्रुप डिस्कशन एग्जाम कर सकते हैं, सिर्फ ग्रुप डिस्कशन। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है आइल्स की, लेकिन बैचलर्स के अंदर बहुत कम होती हैं, तो ऑलमोस्ट नहीं होती। तो आप इसलिए ग्रुप डिस्कशन है। अगर आपने पार्ट 1 पास किया और आपने आर्ट्स दिया हुआ है, आर्ट्स के अंदर आपका 6.5 बैंड है, तो फिर आप ग्रुप डिस्कशन नहीं देंगे। तो अगर आपने अपलोड किया हुआ है, एक स्टूडेंट से मैं मिला था, उसने आर्ट्स दिया था और उसने अपलोड ही नहीं किया। जब आपने अपलोड नहीं किया तो वो यूनिवर्सिटी को तो नहीं पता कि आपने आर्ट्स पास किया हुआ है, तो उसको ग्रुप डिस्कशन देनी पड़ी। तो अगर आपने आर्ट्स किया है तो आप उसको अपलोड भी करें रिजल्ट को, और फिर आपका ग्रुप डिस्कशन ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो जस्ट आपने फिर रिटर्न पार्ट देना होगा। ये दो चीज़ें होती है जो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अगर आइल्स स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है तो वो ग्रुप डिस्कशन में एग्जाम कर सकते हैं, अदरवाइज एंट्रेंस एग्जाम आपको देना ही होगा, जिसके अंदर आपके 3 पार्ट्स होंगे, एक रीजनिंग से होगा, एक आपका इंग्लिश स्किल से होगा, एक मैथमेटिकल स्किल से होगा। अगर नर्सिंग बैकग्राउंड है तो ऑफ कोर्स उसमें एक एथिकल स्किल्स ऐड हो जाएगी। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में तो उसमें एक एडवांस मैथमेटिकल स्किल है जो कि फोर्थ उसके अंदर टाइप ऐड हो जाएगी। और अगर आप जैसे टूरिज्म स्पोर्ट्स से हैं और बिजनेस से हैं
तो इनसे रिलेटेड जो है अभी सैंपल क्वेश्चन हमने शाहजेब ने हमारे साथ शेयर किए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर सेट दिया हुआ है तो उसमें हम एंट्रेंस एग्जाम और ग्रुप डिस्कशन दोनों से हम एग्जाम कर जाएंगे। जी ओके, अगर सेट दिया हो तो फिर हम दोनों से एग्जाम कर जाएंगे। और ये बैचलर के लिए होता है, जॉइंट एप्लीकेशन और सेपरेट एप्लीकेशन के लिए दोनों के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम जो थोड़ा डिफरेंट होता है दोनों का। वो सर हमारे साथ शेयर कर देंगे ड्राइव में, मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ड्राइव को, तो आप लोग वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन पे भी शेयर कर देती हूँ, जस्ट 3 सेकंड के लिए मैं वो शेयर करूंगी। अगर सर आप उन क्वेश्चन पे कुछ भी बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं उनके साथ वो शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, ताकि वो लोग यहाँ से भी देख सके। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर दूं, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के स्पोर्ट्स से, बिजनेस से एंड टूरिज्म से रिलेटेड है। आप लोग इसको इंजीनियरिंग या नर्सिंग बैकग्राउंड के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ड्राइव में, सर हमारे साथ लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जस्ट सैंपल क्वेश्चन है, इट डजेंट मीन कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन जो होंगे आप लोगों के आ जाएंगे। तो बाद में ये ना हो कि आप लोग ये करके बैठे हो फिर हमें ये कह रहे हो कि आप लोगों ने शेयर किए थे तो हम पास नहीं हुए। तो ये स्टूडेंट जो है ये देख लें, ये बैचलर्स के लिए है, मास्टर के साथ आप लोगों ने इसको नहीं मैं वो करना, कंपेयर नहीं करना। अच्छा इसके और मेरे आंसर इसके आंसर्स भी मेरे पास मौजूद हैं, मैं वो भी शेयर कर दूंगा। एक एक्स्ट्रा फोल्डर बना के ना, क्वेश्चंस का अलग बना दूंगा और आंसर्स का अलग बना दूंगा फोल्डर, तो दोनों मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, ये जो भी इनके एडमिशंस कब ओपन होंगे, जो कि अभी हमारे बैचलर और मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक दफा फिर से रिमाइंडर दे दें एडमिशंस का। मास्टर्स के एडमिशन 4 दिसंबर से लेके सॉरी दिसंबर में ओपन होंगे। आई एम नॉट श्योर कि 4 को होंगे या 13 को होंगे। दिसंबर को ओपन होंगे और 4 जनवरी तक चलेंगे ये। 1 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक चलेंगे। ये मास्टर्स के हैं। और इसके बैचलर्स के 4 जनवरी को ओपन होंगे, 12 जनवरी को ख़त्म होंगे। तो सारे जो जितने भी लोग हैं जो फिनलैंड के इंटरेस्टेड है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। नॉर्वे का मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, नॉर्वे में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, लेकिन जिनके पास आइल्स है सिर्फ वही लोग अप्लाई करें। अदरवाइज टाइम मत वेस्ट करें और आइल्स देने पे फोकस करें, ताकि आप लोग डेनमार्क में, इवन के जर्मनी में भी आइल्स ऑलमोस्ट मैंडेटरी ही हो चुकी है, क्योंकि एम्बेसी जो मेन हमारा वे है, एम्बेसी वही मांग रही होती है कि आप लोग हमें आइल्स शो करें। तो ये सारे सैंपल क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किए, इनके आंसर्स और ड्राइव का लिंक जो होगा सर हमारे साथ शेयर कर देंगे। सर एट देन कुछ और चीज जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए, फिर हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बस इन क्वेश्चंस पे फोकस करें। इसके अलावा एक और मैं सेपरेट एप्लीकेशंस के दे दूंगा क्वेश्चंस, उस पे फोकस करें। बेसिक इजी इसका वे बता देता हूँ। जो ऑक्सफोर्ड के जो जिन्होंने ए लेवल्स पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ये क्वेश्चंस कोई इशू नहीं है। जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है उनके लिए क्वेश्चन मुश्किल होंगे। तो जिन्होंने मैट्रिक किया है उनसे मैं कहूँगा कि 7-8 की जो ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं उनके अंदर जो मैथ्स है उसके ऊपर फोकस करें, आपके क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने ऑयल लेवल्स किया है उनको इतना तैयार नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इस पर ग्रिप होती है, वो इजी पास कर जाएंगे। लेकिन जो मैट्रिक वाले हैं उनको उस पर फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग ये टिप माइंड में रखिएगा, जो मैट्रिक वाले हैं वो ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स बता रही हैं जिस लेवल की, वो आप लोग कर लें। बाकी जिनकी इंग्लिश वैसे ही अच्छी है, मैथमेटिक्स अच्छी है, तो वो क्लियर कर ही जाएंगे। जनरल ही होते हैं, इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते कि वो लोग बहुत ही मुश्किल उठा के देंगे। एंट्रेंस एग्जाम ही होता है, जनरल एग्जाम ही होता है, जो कि हम अक्सर पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हम लोग दे रहे होते हैं। किसी जगह पर गेट का दे रहे होते हैं, किसी जगह पर एनईटी का दे रहे होते हैं, एनटीएस का दे रहे होते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर फिनलैंड में आप लोग एडमिशन बैचलर्स में लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कर लें, क्योंकि अभी अक्टूबर स्टार्ट हो चुके हैं, दिसंबर में एडमिशन हमारे ओपन हो जानी है, नवंबर तक का टाइम है आपके पास। आइल्स देना चाह रहे हैं आइल्स भी दे दें, सेट देना चाह रहे हैं ताकि कंप्लीट एग्जाम हो जाए, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो कि शाहजेब और एक हमारे स्टूडेंट है नॉर्वे से, वो कंपैरिजन करेंगे नॉर्वे और फिनलैंड के बारे में कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। तो वो वीडियो भी आप लोगों ने जरूर देखनी है। थैंक यू सो मच सर टाइम निकालने के लिए।
आपने अपना टाइम निकाला और वंस अगेन आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की है। हमारी पहली वाली वीडियो के ऊपर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे उसको शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उस वीडियो के ऊपर खुद ब खुद ही लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज।